श्लोक संख्या 16। ठीक है। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। ठीक है। तो इसके पिछले श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो सुख और दुख में विचलित नहीं होता वो इन और समान भाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो असत है यानी कि शरीर है, भौतिक शरीर, उसका कोई चिर स्थायित्व नहीं, यानी कि वो निश्चित ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जो आत्मा है वो हमेशा अपरिवर्तित रहता है। ठीक है। तो तत्वदर्शियों ने ये निष्कर्ष निकाला है। परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। कल भी बताया था किस तरह से शरीर में हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है। लेकिन आत्मा हमेशा जो है वो अपरिवर्तनशील है, उसमें कभी वो नित्य है, सनातन है। ठीक है, शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने, चाहे वे निर्विशेषवादी हों या सगुणवादी, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। तो दो तरह के तत्वदर्शियों की बात हो रही है, एक निर्विशेषवादी और एक सगुणवादी। ठीक है। तो विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित हैं। ज्योतिषिम विष्णुर्भुवनानि विष्णु। सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के द्योतक हैं। सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना है। ठीक है। तो यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। जो अज्ञान से हम लोग जो मोहग्रस्त हैं उसकी शुरुआत यहाँ से हो रही, यानी कि आत्मा और शरीर, यानी कि जो आध्यात्मिक जो आत्मा जो है और जो पदार्थ है उसके फ़र्क को, मैटर और स्पिरिट के फ़र्क को समझना, ये बात यहाँ पे हो रहा है। सबसे पहले यही बात आई है। भगवान सबसे पहले इसी चीज़ को हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। ओके। तो अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। ठीक है। कोई व्यक्ति है वो आत्मा के अध्ययन द्वारा, जब हम आत्मा और परमात्मा, आत्मा को समझेंगे तो परमात्मा को भी समझ सकते हैं। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर क्या है? अंश तथा पूर्ण। आत्मा अंश है, परमात्मा पूर्ण है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों प्रकाश का मूल माना गया है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक क्रमों द्वारा किया जाता है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक क्रमों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय से स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव होता है। ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए, सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवद गीता का उपदेश देते हैं। तो जीव का अज्ञान है कि वो नहीं समझता कि वो भगवान कृष्ण का दास है। तो इस अज्ञान को हटाने के लिए ही भगवान भगवद गीता बोल रहे हैं।
इस अज्ञान के होने की वजह से जीव सोचता है कि वही जो है करता है, वही जो है स्वामी है, वही भगवान है, वही सब कुछ है, और भगवान के अस्तित्व को नहीं समझ पाता वो। ठीक है, तो भगवान से हमारा नित्य संबंध है सेवक का, यानी भगवान हमारे मास्टर हैं, स्वामी हैं, और हम उनके सेवक हैं। इस ज्ञान को दूर करने का जो प्रयास है, इसी अज्ञान, ये ज्ञान ना होने की वजह से जीव जो है अपने आप को शरीर मान बैठता है और फिर वो बहुत ही कष्टों में पड़ा रहता है। इस अज्ञान को दूर करने के लिए भगवान स्वयं जो है जीवों के कल्याण के लिए भगवद गीता का उपदेश दे रहे हैं। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययम यस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हर शरीर में एक आत्मा है, और उसका हम कैसे उस शरीर में जो चेतना है उससे हम पता कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक शरीर में जो आत्मा है उसे उसी शरीर के बारे में जानकारी है, ना कि सभी शरीर के बारे में। ठीक है, तो इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000 में भाग के तुल्य बताया जाता है। आत्मा का साइज कितना बताया जाए? बाल के नोक के 10,000 में भाग के तुल्य। तो श्वेताश्वतर उपनिषद में इसकी पुष्टि हुई है कि बालाग्र शतभागस्य शतदा कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञेय सा चानत्याय कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, बाल की नोक को 100 भाग में डिवाइड कर लो, और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भाग में फिर भी डिवाइड कर लो, तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। केशाग्र शत भागस्य शतांश सादृशात्मकः जीव सूक्ष्म स्वरूपो एवं सांख्यातीतो ही चित्कणः। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं, जो माप में बाल के अगले भाग नोक के 10,000 में भाग के बराबर हैं। तो यहाँ पे आत्मा के साइज के बारे में बताया जा रहा है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है, और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्मस्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है, और इस आत्मस्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धारा, विद्युत धारा, सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है, और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। आत्मा के शरीर के अंदर आत्मा है, इसका प्रमाण क्या है? चेतना, कॉन्शियसनेस। चेतना, कॉन्शियसनेस इज द सिम्टम ऑफ द सोल। चेतना जो है शरीर में आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है, और शरीर में चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण है। चेतना कैसी है? आत्मा के कारण है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो कभी भी इस चेतना को वापस लाया जा सकता है। ठीक है, अतः यह चेतना भौतिक संयोग के, तो भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है, और शरीर में चेतना को किसी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद में सूक्ष्म आत्मा की और अधिक विवेचना हुई है। तो आत्मा के साइज के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। आत्मा एषो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणा पंचधा संविवेश प्राणैश्चित्तं सर्वं उत्तम प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवयत्य एष आत्मा। आत्मा आकार में अणुतुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। क्या है 5 पंच प्राण? प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। इनके बीच में आत्मा तैरता रहता है। ठीक है, यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। ठीक है,
तो हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए हैं। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, अणु आत्मा की मुक्ति के लिए ये सब योग जो है करना चाहिए। यह योग तो हठ योग में इस तरह के आसनों को सिखाया जाता है। और ये हठ योग किस लिए है? भौतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए है। तो इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है। सभी वैदिक साहित्यों में बताया गया कि आत्मा होती है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको पता है कि अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और वो अपने व्यवहार से समझ जाता है। व्यवहारिक अनुभव से वो अनुभव कर लेता है कि आत्मा है। ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति जब मृत्यु हो जाती है तो लोग क्या कहते हैं कि वो चले गए। तो कौन चला गया? वो आत्मा थी जो छोड़ के चली गई, नहीं तो शरीर अभी जो है जीवित था। तो केवल मूर्ख व्यक्ति ही अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। और ये आत्मा एक ही जगह है, माने कि आत्मा को एक शरीर के बारे में जानकारी ना कि सभी शरीर के, वो तो सिर्फ विष्णु तत्व के रूप में। तो आत्मा जो अणु आत्मा है वो विष्णु तत्व नहीं है। ठीक है, अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। व्यवहारिक अनुभव से जैसे हर व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम यही तो बोलते हैं कि वो चले गए, छोड़ के चले गए। कौन? वो आत्मा थी जो चले गए। तो अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में भी नहीं सोचना चाहिए कि सब जगह है, ऐसा नहीं है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक विज्ञानी अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ हैं, अतः उनमें से कुछ ये अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। ठीक है, चूंकि वो लोग इसको नाप नहीं सकते इसलिए उनको लगता है कि आत्मा है ही नहीं। उनमें से कुछ ये अनुभव करते हैं कि है ही नहीं आत्मा। व्यष्टि आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है और इसलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पादक संलयन फ्यूजन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। उस हृदय में जो शक्ति, हृदय जब पंपिंग करता है तो पूरी बॉडी चलती है, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल हृदय है। तो अगर आध्यात्मिक भक्ति औषधि विज्ञान सही से है तो जो भी हो, औषधि विज्ञान ये जो मॉडर्न मेडिकल साइंस, उनको इतना तो मानना पड़ेगा कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। तो हृदय में जो पावर है वो पंपिंग करता है, सब करता है, तो वो पावर कहाँ से आ रहा है? वो पावर जो हृदय जिससे पूरे शरीर को चलाता है, वो पावर, वो शक्ति आत्मा से आती है, हृदय की शक्ति। ओके, तो हृदय, हमें लगता है भी हृदय सब चला रहा है, लेकिन हृदय की भी शक्ति का स्रोत है आत्मा। तो पूर्ण आत्मा के ऐसे अणु कणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश आता है तो छोटे छोटे वो दिखते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग हैं। तो परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग, जैसे सूरज की किरणों में छोटे छोटे शरीर रहते हैं, उसी तरह से जो भगवान हैं परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग हैं। ठीक है, और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। तो पूर्ण आत्मा कैसे अणु कणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजों में अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग हैं और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। तो यहाँ से लेकर 27वें श्लोक तक आत्मा के बारे में बताया जाएगा। आत्मा के लक्षण क्या होते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से समझने वाली बात है कि
जो है आत्मा और भगवान को जो संबंध है उसको समझना चाहिए, और जैसे बताया जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्यदास, तो संबंध को समझना चाहिए। उसके लिए जो जो चीज़ें सहायक हों उनका फ़ायदा लेना चाहिए, उनसे मिलना जुलना चाहिए। ओके, हरे कृष्णा। 18वां श्लोक जो है हम कल करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय।